बहुत समय पहले की बात है। धरती पर नदियां कलकल बह रही थीं। चारों ओर हरियाली और शांति थी। उसी समय स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं पृथ्वी पर उतरी। सभी अप्सराएं अपने रूप सौंदर्य पर गर्व करती थीं, परंतु उनमें मृगनयनी सबसे अधिक सुंदर थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। वे सब एक निर्मल नदी के तट पर स्नान करने लगीं और जल के साथ क्रीड़ा करने लगीं। तभी उसी मार्ग से मंदिर के आचार्य अपने युवा पुत्र सूर्य नारायण के साथ सूर्य देव को अर्घ देने के लिए वहां पहुंचे। सूर्य नारायण केवल 25 वर्ष का था, परंतु उसका व्यक्तित्व किसी गंधर्व से कम नहीं लगता था। उसका चेहरा तेज और शालीनता से भरा हुआ था। जैसे ही अप्सराओं ने उसे देखा, वे एक पल को चकित रह गईं। उनके सौंदर्य को देखकर तो बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते थे, पर सूर्य नारायण ने एक बार भी उनकी ओर दृष्टि उठाकर न देखा। उसने अपनी आंखें झुका ली और पिता के साथ आगे बढ़ गया। यह देखकर अप्सराएं आश्चर्यचकित हो उठीं। हमारे सौंदर्य ने कितनों की साधना भंग कर दी, पर यह युवक तो एक क्षण के लिए भी विचलित ना हुआ। उस दिन सभी अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। स्वर्ग लौटने के बाद भी सभी अप्सराएं उसी युवक के विषय में चर्चा कर रही थीं। वे आपस में कह रही थीं, वह कितना तेजस्वी और रूपवान है। देखने में तो किसी साधारण मनुष्य के समान प्रतीत ही नहीं होता, किंतु बातों बातों में उनके मन में एक गर्व मिश्रित हंसी भी थी। वे सोच रही थीं, इतनी अप्सराएं सामने खड़ी थीं, फिर भी उसने एक बार भी हमारी ओर दृष्टि क्यों नहीं की। इसी प्रसंग में मृगनयनी भी मौन खड़ी थी। तभी उसकी एक सखी ने हंसते हुए कहा, शायद उस युवक की पत्नी या प्रेमिका हमसे भी कहीं अधिक रूपवती होगी, शायद मृगनयनी से भी ज्यादा। तभी तो उसने उनकी ओर भी ना देखा। यह सुनते ही सभी अप्सराएं ठहाका मारकर हंस पड़ीं और मृगनयनी का उपहास करने लगीं। अपमान का यह क्षण मृगनयनी को भीतर तक व्यथित कर गया। उसके मन में एक संकल्प जागा, जब मेरे सौंदर्य के आकर्षण से ऋषि मुनि तक विचलित हो चुके हैं, तो यह युवक भी कैसे अछूता रह सकता है। मैं इसे अपने प्रेम और मोह जाल में बांध कर दिखाऊंगी। अब यह केवल आकर्षण की बात ना रह गई थी, बल्कि मृगनयनी के लिए यह उसके अभिमान और आत्मसम्मान की चुनौती बन चुकी थी। मृगनयनी ने अपनी सखियों से दृढ़ स्वर में कहा, अब तुम देखना, मैं उस युवक को अपने प्रेम में बांध कर रहूंगी। यह कहकर वह पुनः पृथ्वी लोक पर उतरी। सबसे पहले उसने पुजारी को रोगग्रस्त कर दिया, जिससे मंदिर की सारी सेवा पूजा का उत्तरदायित्व उनके पुत्र सूर्य नारायण पर आ गया। अब सूर्य नारायण ही प्रतिदिन मंदिर में पूजा अर्चना करने लगा। मृगनयनी ने भक्तिमय स्त्री का रूप धारण किया और रोज मंदिर आने लगी। वह आरती में भक्ति गीत गाती, पुष्प अर्पित करती और मंदिर की सफाई तक में हाथ बटाती। उसकी मधुर वाणी और सेवा भाव ने धीरे धीरे सूर्य नारायण का मन आकर्षित करना शुरू कर दिया। शुरू में सूर्य नारायण ने उस पर ध्यान न दिया, किंतु समय बीतने के साथ जब भी वह मधुर भजन गाती तो उसका हृदय विचलित हो जाता। पूजा पाठ के समय भी उसका मन ईश्वर में कम और मृगनयनी की ओर अधिक रहता। धीरे धीरे वह पूजा पूरी करके भी मंदिर में ठहर जाता, केवल मृगनयनी की मधुर वाणी सुनने के लिए। कभी कभी तो वह बीमारी का बहाना बनाकर मंदिर का कार्य टाल देता और उससे मिलने चला जाता। अब सूर्य नारायण की साधना और सेवा धीरे धीरे प्रेम के मोहजाल में फंसने लगी थी। परंतु एक दिन गांव वालों को यह शंका होने लगी, सूर्य नारायण पूजा छोड़कर बार बार जाता कहां है। एक दिन पूजा के समय जैसे ही सूर्य नारायण ने मृगनयनी के आने की आहट सुनी, वह फिर से कोई बहाना बनाकर मंदिर का कार्य बीच में छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन इस बार गांव वालों का धैर्य टूट गया।
उन्होंने आचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, आपका पुत्र अब मंदिर की सेवा योग्य नहीं रहा। जब देखो पूजा अधूरी छोड़कर कहीं चला जाता है। भला ऐसे कैसे मंदिर की मर्यादा निभेगी? अपने संस्कारी पुत्र के विषय में ऐसी बातें सुनकर आचार्य का हृदय आहत हो उठा। वे क्रोध और पीड़ा से सीधे मंदिर पहुंचे, परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि सूर्य नारायण मंदिर में नहीं है। वह इधर उधर खोजने लगे। उन्होंने देखा कि सूर्य नारायण मंदिर के पीछे स्थित उपवन में है। वह किसी स्त्री की गोद में सिर रखकर शांति से विश्राम कर रहा था। आचार्य क्रोध से कांपते हुए उपवन की ओर बढ़े। उनके पैरों की आहट सुनकर पक्षी भी फड़फड़ाकर उड़ गए। पास पहुंचते ही उन्होंने गूंजती हुई आवाज में पुकारा, सूर्य नारायण। पिता के कठोर स्वर ने वातावरण को हिला दिया। यह शब्द सुनते ही सूर्य नारायण हड़बड़ाकर उठ बैठा और घबराई दृष्टि से पिता की ओर मुड़कर देखने लगा। आचार्य ने तीखे स्वर में कहा, यह स्त्री कौन है? मंदिर छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? सूर्य नारायण हकलाते हुए कुछ कहने ही वाला था कि उसने पीछे पलटकर देखा, परंतु जहां कुछ क्षण पहले मृगनयनी थी, वहां अब केवल हवा की सरसराहट और झुके हुए पुष्प थे। मृगनयनी अचानक विलीन हो चुकी थी। पिता की गंभीर दृष्टि देखकर सूर्य नारायण मौन खड़ा रह गया। कुछ क्षण तक उपवन में गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर आचार्य ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, चलो मेरे साथ। सूर्य नारायण सिर झुकाए पिता के पीछे पीछे घर लौट आया। घर पहुंचते ही आचार्य ने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। मां चहककर बोली, बेटा तू बता, वह स्त्री कौन थी? वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो गई है। मुझे भी तेरे विवाह के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सूर्य नारायण ने झिझकते हुए धीरे से उत्तर दिया, मां, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह तो एक अप्सरा है। उसका नाम मृगनयनी है। यह सुनते ही माता स्तब्ध रह गई। तभी पुजारी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, अप्सरा? क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? जानते भी हो अप्सरा के बारे में? वे सौंदर्य और माधुर्य से मनुष्य को मोहित करती हैं। किसी एक की होकर कभी नहीं रहती। न जाने कितने ऋषियों और तपस्वियों की तपस्या उनके मोह में भंग हुई है। बेटा, तुझे सावधान रहना होगा, वरना तेरा जीवन भी उसी भंवर में फंस जाएगा। पिता की बातें सुनकर सूर्य नारायण का हृदय व्याकुल हो उठा। वह आवेश में बोला, पिताश्री, आप मृगनयनी को गलत समझ रहे हैं। वह वैसी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। वह मुझसे सच्चा प्रेम करती है। आचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मूर्ख बालक, उनका काम ही है मनुष्य को मोहित करना और उनकी साधना भंग करना। वे केवल छल और आकर्षण का जाल बुनती हैं। पिता की यह बातें सुनकर सूर्य नारायण का मन विदीर्ण हो गया। वह पहली बार ऊंची आवाज में बोला, पिताश्री, चाहे अन्य अप्सराएं जैसी भी हों, पर मेरी मृगनयनी ऐसी नहीं है। वह तो केवल मुझसे मिलने स्वर्गलोक से यहां आती है। उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। यह सुनकर आचार्य का हृदय दुख से भर उठा। उन्हें यह देख बहुत पीड़ा हुई कि उनका संस्कारी पुत्र मार्ग से विचलित हो रहा है। माता ने कोमल स्वर में कहा, बेटा, अप्सरा का संसार हमसे भिन्न है। सोच तो सही, जहां हर मनुष्य स्वर्ग पाने की आकांक्षा रखता है, क्या कोई अप्सरा अपने स्वर्ग लोक को छोड़कर तेरे लिए पृथ्वी पर ठहर सकती है? वह तुझे केवल मोह में बांध रही है। वह न तेरी पत्नी बनेगी, न तेरे जीवन का सहचर। परंतु मृगनयनी के प्रेम में डूबा सूर्य नारायण अब किसी की बात सुनने को तैयार न था। वह व्याकुल होकर बोला, माता, मैं उससे हृदय से प्रेम करता हूं और वह भी मुझसे सच्चा स्नेह करती है। आप लोग उसे नहीं समझते। इतना कहकर वह क्रोध और वेदना से भरकर घर से बाहर निकल गया। न कुछ खाया, न किसी से कुछ कहा। सीधा नदी तट की ओर बढ़ चला, जहां मृगनयनी मानो उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। नदी तट पर सूर्य नारायण ने मृगनयनी से कहा,
अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आओ हम विवाह कर गृहस्थ जीवन प्रारंभ करें, ताकि कोई हमारे संबंध को गलत ना समझे। मृगनयनी यह सुनकर मौन रह गई। उसके हृदय में ऐसा कोई भाव न था। वह तो केवल अपने सौंदर्य पर गर्व करते हुए यह सिद्ध करना चाहती थी कि कोई भी पुरुष उसके आकर्षण से बच नहीं सकता। अब वह इस नाटक से थक चुकी थी। क्षण भर में वह वहां से अदृश्य होकर स्वर्ग लौट गई। अगले दिन सूर्य नारायण मंदिर में उसकी प्रतीक्षा करता रहा, पर मृगनयनी कभी वापस न आई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसे सत्य का बोध हुआ। जिसके लिए उसने पूजा पाठ और अपने कर्तव्यों को त्याग दिया, वही उसे छोड़कर चली गई। वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। जिस अप्सरा को वह अपना प्रेम समझ बैठा था, उसका मन तो केवल क्षणिक आकर्षण में बंधा था। पिता यह सब देखकर गहन दुख में डूब गए। उन्होंने समझाया भी कि अप्सराएं किसी एक की होकर नहीं रहती, परंतु सूर्य नारायण निराशा और मोह से मुक्त ना हो सका। एक दिन गांव के लोगों ने देखा, गांव के बीच स्थित एक वृक्ष पर एक युवक का निर्जीव शरीर लटक रहा था। नजदीक जाकर सबने पहचाना, वह और कोई नहीं सूर्य नारायण था। गांव के लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और पुजारी को बताया कि उनका इकलौता पुत्र सूर्य नारायण पेड़ पर फांसी लगाकर चल बसा है। यह सुनकर पुजारी और उनकी पत्नी वहां पहुंचे। अपने बेटे की निर्जीव देह देखकर माता को गहरा सदमा लगा। उस आघात से वह बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उनका भी निधन हो गया। अप्सरा मृगनयनी के छल और घमंड के कारण पुजारी का सुखी परिवार नष्ट हो गया। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक संस्कारी पंडित पुत्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि पुजारी ने किसी को यह बात नहीं बताई थी कि उसके पुत्र की मृत्यु का कारण एक स्वर्ग की अप्सरा है। धीरे धीरे यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। जब यह खबर एक साधु के कानों तक पहुंची तो वह अत्यंत व्याकुल होकर पुजारी के घर आया। साधु पुजारी के परिवार को जानता था, क्योंकि सूर्य नारायण उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। साधु को देखकर पुजारी रो पड़ा और उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर साधु क्रोधित हुआ और बोला, यदि उस अप्सरा से जुड़ी कोई निशानी मेरे हाथ लगे तो मैं उसे ऐसा दंड दिलाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। यह सुनकर पुजारी को याद आया कि अपने पुत्र के संदूक से मृगनयनी की अंगूठी मिली थी। उन्होंने वह अंगूठी साधु को सौंपी और कहा, महाराज, जैसे मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही वह अप्सरा भी अपने घमंड के कारण तड़पे। साधु वह अंगूठी लेकर एक अघोरी के पास पहुंचा। वह अघोरी महाशमशानी काली की उपासना में निपुण था। अंगूठी हाथ में लेकर अघोरी ने साधना प्रारंभ की। मंत्रोपचार के साथ वातावरण धुएं से भर गया। उसी धुएं से एक भयंकर योगिनी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और भीषण था। उनका शरीर श्याम वर्ण का, गले में माला, बिखरे हुए केस और अग्नि जैसी प्रखर आंखें थीं। अघोरी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवी, यह अंगूठी एक घमंडी अप्सरा मृगनयनी की है। उसके छल से एक निर्दोष युवक सूर्य नारायण और उसकी माता की मृत्यु हुई है। कृपया उसे ऐसा दंड दें कि वह जीवन भर दूसरों को छलने का साहस ना कर सके। देवी ने उत्तर दिया, अवश्य। जिसने छल और अहंकार से निर्दोषों का अहित किया, उसे दंड अवश्य मिलेगा। उधर स्वर्ग में मृगनयनी अपने सौंदर्य और विजय पर गर्व करती हुई अन्य अप्सराओं से कह रही थी कि कैसे उसने एक पुजारी पुत्र को अपने मोहजाल में फंसाया। तभी वहां देवी प्रकट हुई। उनकी अग्निमय दृष्टि देखकर सभी अप्सराएं भय से प्रणाम कर चली गईं। देवी ने मृगनयनी को बालों से पकड़कर स्वर्ग से पृथ्वी पर ला पटका और कहा, तू निर्दोषों के विनाश की दोषी है। सूर्य नारायण और उसकी माता दोनों की मृत्यु का कारण तू ही है। तेरे घमंड का अंत अब निश्चय ही होगा। फिर देवी ने उसे श्राप दिया, तेरे यौवन और सौंदर्य पर तुझे घमंड था, अब यह तुझसे छिन जाएगा। तेरे नेत्र फीके हो जाएंगे,
रंग काला पड़ जाएगा और तू अपनी ही छवि से भयभीत होगी। आज से तू स्वर्ग की अप्सरा नहीं बल्कि पृथ्वी पर भटकती आत्मा होगी। 100 वर्षों तक तू उसी पेड़ के समीप रहेगी जहां तेरे छल से भ्रमित होकर सूर्य नारायण ने प्राण त्यागे। श्राप मिलते ही मृगनयनी का रूप बदलने लगा। उसकी सुंदरता नष्ट होकर वह विकृत और भयावह हो गई। श्राप से विकृत रूप देखकर मृगनयनी रो पड़ी और देवी के चरणों में गिरकर बोली, माता, मेरा अपराध बड़ा है, मैं स्वीकार करती हूं, परंतु यह भी सत्य है कि देवताओं ने हम अप्सराओं को इसी कार्य हेतु रचा था। मनुष्यों और असुरों की तपस्या भंग करने, उन्हें मोहित करने और उनके मन की परीक्षा लेने के लिए मैंने वही किया जो मेरा स्वभाव और कर्तव्य था। माता, कृपा कर मुझ पर दया कीजिए। देवी की आंखों में अब भी क्रोध की ज्वाला थी, परंतु उनकी करुणा का सागर भी भीतर बह रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मृगनयनी, यह सही है कि देवताओं ने अप्सराओं को परीक्षा लेने के लिए उत्पन्न किया, परंतु हर किसी को विवेक भी दिया गया है। मैं तुम्हारा श्राप तो वापस नहीं ले सकती, किंतु इसे सहज बना सकती हूं। तुम्हें अपना जीवन इसी वृक्ष की छाया तले व्यतीत करना होगा। दिन के समय तुम एक साधारण स्त्री के रूप में रहोगी, परंतु आधी रात के पश्चात तुम्हारा रूप राक्षसी जैसा भयावह हो जाएगा। सावधान, तुम अपना चेहरा किसी भी प्राणी को नहीं दिखा सकती, और जिस दिन कोई पुरुष बिना तुम्हारा मुख देखे तुमसे विवाह करने को तैयार होगा, तब इस श्राप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु शर्त यह है कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाली 7 संतानें इसी पवित्र वृक्ष को समर्पित की जाएंगी। 7वीं संतान के समर्पण के साथ ही तुम्हारा यह श्राप भंग हो जाएगा और तुम पुनः स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकोगी। यह कहकर माता योगिनी अदृश्य हो गई। श्राप के बोझ तले मृगनयनी ने उसी वृक्ष की छाया में एक छोटी सी कुटिया बना ली। वह सदा घूंघट में रहती और भजन कीर्तन में लीन होकर अपने दुख को भुलाने का प्रयत्न करती। उसकी मधुर वाणी ऐसी थी मानो स्वर्गीय वीणा झंकार उठी हो। गांव के लोग दूर दूर से रुककर उसके भजन सुनते और उसी मधुरता में खो जाते। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा का मार्ग उस वनपथ से होकर गुजरने लगा। एक दिन संध्या बेला में जब हवा मंद मंद बह रही थी, राजा ने कुटिया से आती स्वर लहरियों को सुना। वह स्वर इतना मोहक था कि उनका मन वहीं ठहर गया। उस दिन के बाद से राजा प्रतिदिन उसी मार्ग से गुजरते और कुटिया से आती गूंज में आत्मविभोर हो जाते। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि इस अलौकिक स्वर की स्वामिनी से मिलना आवश्यक है। उन्होंने साहस बटोरा और कुटिया के बाहर जाकर पुकारा। घूंघट में लिपटी मृगनयनी बाहर आई। उसके कदमों की आहट भी किसी सुर की भांति मधुर प्रतीत हो रही थी। वह कोमल स्वर में बोली, महाराज, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? राजा ने श्रद्धा से कहा, देवी, मुझे प्यास लगी है, क्या कुछ जल मिल सकता है? मृगनयनी ने उन्हें आदर पूर्वक भीतर बुलाया, आसन दिया और स्वच्छ कलश से जल अर्पित किया। उसकी विनम्रता और सरलता ने राजा का मन और भी मोह लिया। इसके पश्चात यह सिलसिला कई बार दोहराया जाने लगा। कभी राजा जल मांगते, कभी भजन सुनने रुक जाते और धीरे धीरे उनके हृदय में एक अनजाना लगाव पनपने लगा। एक दिन जब दोनों के बीच मौन का जाल फैला हुआ था, राजा ने धीरे से पूछा, आप सदैव घूंघट में क्यों रहती हैं? और क्या इस जीवन में आपको विवाह का कभी विचार नहीं आया? मृगनयनी के हृदय में पीड़ा की लहर उठी। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने प्रण लिया है कि अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी, और कोई भी पुरुष बिना चेहरा देखे मुझसे विवाह क्यों करेगा? कुछ क्षण तक नीरवता छाई रही। फिर राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी, संसार के लिए आपका रूप चाहे छिपा हो, पर मेरे लिए आपके सुर ही सबसे सुंदर मुखमंडल है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, बिना आपका चेहरा देखे, बिना किसी शर्त के। उनके इन शब्दों ने कुटिया की वायु को भी स्तब्ध कर दिया। मृगनयनी का हृदय आश्चर्य और भावनाओं से भर उठा। मृगनयनी ने धीमे स्वर में राजा की ओर देखा
उसकी आंखों में अनकही पीड़ा और रहस्य का अंधकार छिपा था। कोमल किंतु दृढ़ वाणी में वह बोली, राजन, एक सत्य पहले आपको जानना होगा। जब तक हमारी 7 संतानें ना हो जाएं, तब तक आप मेरा मुख नहीं देख पाएंगे। हर शिशु के जन्म के बाद मुझे उसे इस पवित्र वृक्ष तक ले जाना होगा। आप न कभी यह पूछेंगे कि उन शिशुओं का क्या होता है और ना ही जानने का प्रयास करेंगे। आधी रात के बाद मेरे कक्ष में प्रवेश मत कीजिएगा। यदि आप इन शर्तों को मान लें तभी यह विवाह संभव है। राजा का हृदय प्रेम और मृगनयनी की मधुर वाणी और अलौकिक सौंदर्य में डूब चुका था। रहस्य कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके लिए अब यह स्त्री ही जीवन का सत्य थी। बिना एक क्षण गवाए उसने मृगनयनी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। शाही सभागार में संगीत गूंज उठे, चारों ओर दीपों की ज्योति फैल गई। शुभ मुहूर्त में वैवाहिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि के बीच राजा और मृगनयनी का विवाह संपन्न हुआ। राजमहल ने पहली बार उस दिन मृगनयनी का आगमन देखा। उसके चरणों की आहट से जैसे प्रांगण पवित्र हो उठा, किंतु साथ ही महल की हवाओं में एक अदृश्य रहस्य भी खुल गया था, जो आने वाले समय में सबको विचलित करने वाला था। 1.5 वर्ष बीतते ही राजमहल में पहला शिशु जन्मा। अर्धरात्रि का समय था। आकाश पर निस्तब्ध चांद चमक रहा था। मृगनयनी ने अपने नवजात शिशु को कोमल बाहों में उठाया। उसकी आंखों से ममता के अश्रु झर रहे थे, परंतु प्रतिज्ञा और श्राप की स्मृति ने उसके हृदय को बंधन में जकड़ लिया। वह पल भर भी न रुकी। अदृश्य स्वरूप में वह महल से निकल गई और सीधी उसी पवित्र वृक्ष तक पहुंची। ज्यों ही उसने शिशु को धरती पर रखा, वृक्ष की छाया अद्भुत प्रकाश से भर उठी। क्षण भर में वह बालक वृक्ष की गोद में समा गया, मानो सृष्टि ने उसे अपने भीतर छिपा लिया हो। मृगनयनी का कलेजा कराह उठा। उसकी आंखें रो पड़ी, पर होंठ मौन रहे। वह जानती थी यह सब उसकी नियति और श्राप का बंधन है। प्रातःकाल राजा जब जागे तो ना पत्नी की गोद में शिशु था, ना कक्ष में उसके अस्तित्व का कोई चिन्ह। व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, देवी, हमारा शिशु कहाँ है? मृगनयनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, बच्चों के विषय में ना पूछे। याद कीजिए, यही हमारी प्रतिज्ञा है। राजा का हृदय भारी हो गया। वह चाहते हुए भी और प्रश्न ना कर सका। उनकी आत्मा में पीड़ा थी, किंतु प्रेम और विश्वास ने उन्हें मौन कर दिया। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक एक कर 6 संतानें हुईं और हर बार वही अद्भुत रात्रि का दृश्य दोहराया गया। हर शिशु उसी रहस्यमयी वृक्ष को समर्पित कर दिया गया। राजा की पीड़ा अब गहरी हो चली थी। महल के प्रांगण में शिशुओं की किलकारियां कभी न गूंजी, किंतु उनके हृदय ने अब भी धैर्य और विश्वास को थाम रखा था। 7वीं संतान के जन्म के साथ ही राजा का हृदय संदेह और वेदना से भर गया। अब वे मौन रहकर और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उन्होंने निश्चय किया, आज सत्य जानकर ही रहूंगा, चाहे प्राण ही क्यों ना देने पड़े। उस रात उन्होंने अपने कक्ष की भूमि पर लाल रंग बिखेर दिया, ताकि अदृश्य होते हुए भी मृगनयनी के पद चिन्ह छूट जाएं। अर्धरात्रि हुई। मृगनयनी नवजात को गोद में लिए अदृश्य होकर बाहर निकली। राजा ने गहरे साहस से उन लाल पद चिन्हों का पीछा किया और अंततः उसी पवित्र वृक्ष तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, मृगनयनी ने अपना घूंघट हटा दिया था। उसका रूप अब अलौकिक और भयावह हो उठा था। आंखों से अग्नि सी चमक, मुख पर पीड़ा और संकल्प की कठोर छाया। वह 7वें शिशु को भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर रही थी। राजा का हृदय चीख उठा, हे प्रिय, यह कैसा अन्याय है? तुमने मेरे 7 नवजात शिशुओं को इस वृक्ष को अर्पित कर दिया। क्या तुम राक्षसी हो? मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझसे छल किया। क्रोध और निराशा से वे व्याकुल हो उठे। आंखों में आंसू बहते हुए उन्होंने तलवार खींच ली और बोले, ऐसे जीवन का क्या अर्थ जिस घर में संतान की हंसी न गूंजे? वह राज सिंहासन भी व्यर्थ है। अब मैं जीने योग्य नहीं। उसी क्षण जब तलवार उनके हृदय की ओर बढ़ी, मृगनयनी ने विलाप करते हुए उनका हाथ थाम लिया। वह करुणा से चिल्लाई, राजन नहीं,
आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर स्वयं को ना मारिए। आप नहीं जानते कि मैं किस श्राप की शिकार हूं। तलवार उनके हाथ से छीन ली गई। राजा का मन आश्चर्य और शोक से कांप उठा। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल उठा। पवित्र वृक्ष से तेजस्वी आभा निकलने लगी। धरती कांपी, दिशाएं शांत हो गईं। उसी क्षण नभ मंडल से दिव्य प्रकाश उतरा। पवित्र आभा के मध्य देवी का अलौकिक रूप प्रकट हुआ। गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उनका वचन गूंजा, राजन रुको, दोष तुम्हारा नहीं है। मृगनयनी, तेरा कठिन तप और असीम त्याग अब पूर्ण हुआ। तेरा श्राप समाप्त होता है। तेरी 7 संतानें इस वृक्ष में सुरक्षित हैं। आज तेरी ममता और पीड़ा का प्रतिफल तुझे मिल रहा है। तभी वह वृक्ष कांप उठा। उसकी जड़ों से प्रकाश फूटा और गर्भ से 7 संतानें प्रकट हो गईं। नवजात शिशु, फिर 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 7वें वर्ष तक सभी बालक हंसते खेलते माता पिता की ओर दौड़े, उनकी बाहों में समा गए। उस क्षण राजा और मृगनयनी के नेत्र अश्रुधारा बन गए। उन्होंने अपने बच्चों को हृदय से लगाया, मानो युगों की पीड़ा एक पल में पिघलकर आनंद बन गई हो। देवी ने करुणा से कहा, मृगनयनी, अब तू चाहे तो स्वर्ग लौट सकती है। तेरा श्राप भंग हो चुका है, बंधन मिट गया है। मृगनयनी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, माँ, अब मेरा हृदय इस पृथ्वी और परिवार से बंध चुका है। मैं स्वर्ग की अप्सरा नहीं, एक साधारण पत्नी और माँ बनकर रहना चाहती हूँ। देवी के मुख पर प्रसन्नता की आभा छा गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। राजा, मृगनयनी और उनकी 7 संतानें महल लौट आईं। प्रजा उल्लास से नाच उठी। दीपक जलाए गए। वर्षों बाद महल किलकारियों से गूंज उठा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ब्रह्मांड के किस कोने से इस कहानी को देख रहे हैं, यह भी हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपके क्षेत्र से जुड़ी और भी लोक कथाएं व कहानियां लेकर आ सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।